कहां से चैप्टर शुरू हो, ठीक बा। इसी चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, जो एल्गोरिथम क्या कर लेंगे, समझ ले चैप्टर के साथ साथ एल्गोरिथम, ठीक बा ना। चलिए, अब कोई नहीं बोलेगा सर थ्योरी और कहा नहीं बताए, चैप्टर के साथ साथ इसका जो थ्योरी को बहुत अधिक इसका थ्योरी नहीं के हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल लिखते हैं और सवाल के साथ साथ कथी हम लोग इस एल्गोरिथम क्या कर लेंगे, हम समझ लेंगे। जैसे एक सवाल लिख लेते हैं, कथी हम 120 और 120 और 8 का HCF एल्गोरिथम विधि से ज्ञात करें। कौन विधि से, बोलिए, एल्गोरिथम विधि से। तो एल्गोरिथम विधि का है, कथी है, उसको छोड़िए। पहले जो क्या करते हैं, आपको जो मौसा ज्ञात करना था, पहले क्या कीजिए, उसे मौसा ज्ञात कीजिए। 120 और 8 क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम मौसा, उसके बाद एल्गोरिथम क्या एल्गोरिथम बताते हैं। सबसे पहले जो आपका कि हम लोग छठा सप्ताह में जो सीखे हैं, कथी मौसा, उसी मौसा क्या करते हैं, पहले हम भाग भी से क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो मौसा क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। तो 8 से क्या करेंगे, 120 में क्या कर दिया, हम भाग दे दिए। तो 8 से जब 12 में भाग देंगे तो कितना मतलब है, 1 मतलब लगेगा, शेष कितना आ जाएगा, ये कितना होगा, शेष कितना होगा, 40 हो गया। अभी 40 जो है वह भाजक से क्या है, अभी बड़ा है। भाजक से क्या है, बड़ा है। जब तक शेष जो होता है, शेष का रहता है, भाजक से का छोटा रहता है, तब तक इसको हम क्या करते हैं, बोलिए, भाजक हम नहीं बनाते हैं। अभी तक क्या है, शेषफल है, कहती है शेष है। अभी क्या करेंगे, इसमें और भाग देंगे, चूंकि ये क्या है, अभी इस 8 से क्या है, बोलिए, बड़ा है। तो कितना होगा बताइए, 8 पर कितना होगा, बोलिए, 40। और इसका एक बेर में 120 और 8 का मौसा कितना हो गया, बोलिए, 8। 120 और 8 का जो एचसीएफ कितना निकला, 8। कितना निकल गया, बोलिए, 8। अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे हम लोग, अब बनाते हैं किसके बारे में, एल्गोरिथम। अब जो एल्गोरिथम जो है, इस एल्गोरिथम को समझिए। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, भाग लेमा। तो यह जो होता है वो बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि आर का मान क्या हो, 0 के बराबर हो, या क्या हो, बोलिए, 0 से क्या हो, 0 क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे ए जो है, इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, ए जो है, इस ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। ए क्या होता है, भाज्य। बी को क्या बोलते हैं, भाजक। और क्यू जो होता है, इस क्यू को बोलते हैं भागफल, और आर को बोलते हैं शेष। यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कर सजाने की कोशिश किया जाए तो होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यह क्या होता है, बोलिए, यही क्या है आपका यूक्लिड विभाजन, क्या है, एल्गोरिथम है। बस कुछ नहीं है, बस क्या करना है आप लोग को, यह मौसा अगर याद है, मौसा अगर समझ में आता है तो इसको करने में कुछ दिक्कत नहीं। बस क्या कर देना आपको, क्या करना है, इसको अब सजा देना। देख कैसे सजाएंगे, अब देखिए यहाँ पे इसी स्टेप में ए हमारा 8 क्या है बताइए, ए बराबर कितना हो गया, बोलिए, 120। ये कितना हो गया, बोलिए, 120। चूंकि क्या है बताइए, यह क्या है, क्या है, यह हमारा है भाज्य। यह क्या है, भाज्य है। यह क्या है, भाजक है। और यह क्या है, भागफल है। और शेष चूंकि कितना है, 0, तो ये क्या है, बोलिए, शेष है। हमें क्या करना है, इसे एल्गोरिथम में क्या करना है, सजाना है। तो एल्गोरिथम बराबर देखिए, सबसे पहले इसको लिख देते हैं, ए बराबर कितना है, तो ए बराबर कितना है, 120। देखिए यहाँ पे ए भाज्य को बोलते हैं, बी भाजक, भाजक कितना है, बोलिए, तो बी बराबर कितना है, 8 हो गया। और आर बराबर कितना है, बोलिए, 0। आर बराबर कितना है, आर बराबर 0। आर बराबर कितना है, 0 है। अब क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम नहीं कहता है, ए बराबर, हाँ, बी है क्यू, अब क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 15 हो गया। तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या होता है, आर। तो देख लीजिए बी बराबर कितना है, देखिए
8 हो गया। बी कितना है देखिए, इसी को ना बोलते हैं कथी, बी। तो बी बराबर कितना हो गया 8 गुना क्यू, क्यू कितना देखिए 15 और प्लस आर कितना है 0। तो यहाँ पर जो होता है कौन, जो यहाँ पे टोटल जो 8 गुना 15 प्लस कितना हुआ 0 हुआ, यानी कि 15 8 20 यानी कि 1 के बराबर हो गया। तो जो क्या होता है, जो बी का जो मान होता है यानी जो क्या होता है, जो भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इसका जो क्या है एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या है, यानी कि किसका 120 और 8 का एचसीएफ कितना हुआ, कितना हुआ बोलिए 8 क्या हुआ इसका एचसीएफ हुआ। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं कौन हम लोग, 420 और 130 लगकर देख लीजिए एक बार। 420 और उसके बाद चैप्टर हम लोग बोले चलेंगे, 420 और 130 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन विधि से ज्ञात करें। 420 और 130 से क्या निकालना है बोलिए हम लोग को, एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो अभी आपसे बोल रहे हैं कि यूक्लिड के गोली मारिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आपका जो बेसिक है उस विधि से क्या कीजिए, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कौन नंबर का, 2 नंबर का, और दोनों का दोनों पैटर्न सही है। कहां से क्या करेगा, 2 नंबर आपको उठाएगा। 1 नंबर कहां देगा आपको, इसका आप जो एचसीएफ निकालते हैं वहां पे 1 नंबर देगा, और 1 नंबर कहां देगा, आप जो सजाते हैं किस प्रकार सजाते हैं। तो पहला पैटर्न बनाना अगर सही है तभी सही होगा, यानी सबसे पहले हम क्या निकालते हैं 420 और 130 का निकाल लेते हैं हम लोग बोलिए एचसीएफ। तभी बोल रहे हैं कि छोट से क्या करते हैं हम लोग बड़े में भाग देते हैं, यानी कि 420 और कौन हो गया बोलिए 130, क्या वो बोलिए 420 और कौन 130। तो देखिए अब 130 है, 130 में 1 मरतबा लगेगा तो बहुत छोट, 2 मरतबा हो जाएगा कितना 260 होगा, तो 3 मरतबा लगाएगा देखते हैं तो कितना हो जाएगा 0 3 दूना 6 कितना हो जाएगा 360, कितना हो 390, 0 3 तिहाई 9 कितना हो जाएगा 390। अब घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा, अब 12 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 3, आई क्या हो जाएगा कितना आ गया 30। अब देखिए चूंकि शेष क्या है 130 से क्या है और छोट हो गया, तो जब छोट हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या बना लेंगे बोलिए हम लोग, अब इसको क्या बना लेंगे हम, अब इससे क्या करेंगे हम 130 में क्या करेंगे अब भाग देंगे। अब 30 है तो 30 से कम तो होगा नहीं, 3 चौका 12 120, 4 मरतबा लगाए तो कितना हो जाएगा बोलिए 120। अब कितना हो जाएगा बोलिए 10, फिर शेष 30 से छोट हो गया तो फिर 10 से किसे भाग देंगे हम 30 से, और 10 तिया 30 कट के कितना 0, यानी हम कह सकते हैं यहीं पे देखिए आपका एचसीएफ कितना आ गया है, एचसीएफ कितना आ गया आपका 10। बस करना क्या है, इसको सजाना है। अब कैसे सजाना है देख लीजिए, कितने स्टेप में इसमें डिवाइड भाग हुआ है उतने स्टेप में क्या सजेगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक स्टेप आपका यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है, दूसरा स्टेप फिर आपका कहां यहां से लेकर कहां तक यहां तक है, और तीसरा स्टेप फिर आपका यहां से लेकर कहां तक है, यानी कि 3 स्टेप में क्या होगा या पूरा का पूरा क्या होगा सजेगा। बस क्या करना है इसको सजाना है। एचसीएफ तो आपका 10 नंबर 10 आ गया, एग्जाम में यहां तक बना के चले आए, 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर का हुआ, यहां तक आओ ना मिलने वाला ही मिलवे करेगा। यह पहले का पैटर्न था कि एग्जाम में क्या करता था, आंसर के मुंह से मुंह क्या करता था मिलाता था कि आंसर से आंसर आपका मिलेगा तो सही नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। बस अब क्या हो गया पैटर्न, विद्यार्थी जिस प्रकार बनाएगा उसका पैटर्न जिस प्रकार सही सही है उस प्रकार उसको मार्क्स भी क्या किया जाएगा दिया जाएगा। अगर आप यहां तक सही बनाते हैं तो आपको 1 नंबर का होगा, 2 नंबर में आपको यहां तक का होगा मिलेगा। अब मेन तो आपका यही खेला है, इधर एल्गोरिथम क्या करना है आपको सजाना है, क्या करना है सजाना है। तो एल्गोरिथम में क्या होता है बोलिए ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। तो 3 स्टेप में है, तो 3 स्टेप में पहले के स्टेप में चलिए तो देख लीजिए यह क्या हो जाएगा आपका ए हो गया, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो गया क्यू, और ये क्या हो गया आर। बस सजा दीजिए। तो ए कितना है देखिए, ए है कितना हम बताइए हम लोग का 420 बराबर देखिए बी कितना है 130, क्यू कितना है 3 और आर कितना है, एक स्टेप हो गया। अभी भी आर 0 नहीं आया है, हम बताएं कि एचसीएफ में जब तक क्या होता है शेष 0 नहीं होगा तब तक उसका क्या होता है प्रक्रिया पूरा नहीं होता है, खत्म। अब दूसरे स्टेप में आइए, तो जैसे हम दूसरे स्टेप में फिर क्या होते हैं जब यहाँ पर हम पहुंचते हैं इस स्टेप में आते हैं हम, तो यहाँ पे हमारा 130 क्या बन जाता है ए बन जाता है,
ई क्या बन जाता है बी, और ये क्या बन जाता है क्यू, और ये क्या बन जाता है आर। तो देख लीजिए अब एक क्या बन जाएगा, ना तो यहीं पे देख लीजिए। अब चूंकि 30 क्या है बताइए, छोट है आर से, माने बी इसकी से बी हमारा क्या है बोलिए, बी से क्या किया हम 120 में क्या किए हैं, भाग दिए हैं 420 में, तो शेष कितना है 30, क्या है 30। चूंकि 30 जो था इस 130 से क्या था, छोट था, इसीलिए हम 30 का बना लिए थे भाजक, का बना लिए थे हम भाजक। तो अब भाज्य क्या बन जाएगा, तो 130 आना, तो वहां पे स्टेप देखिए, उसको उठा कर रख दीजिए, देख लीजिए ए बराबर कितना है 130। अब 130 में कितना से भाग दिए हैं बोलिए 30 से, तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलिए हम बी, उसको क्या बोलते हैं बी। तो बी कितना हुआ बोलिए 30, भागफल कितना है बोलिए 4, शेष कितना है, ये प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। अब ए क्या बन जाएगा 30, देखिए यहाँ पे ए बन गया 30, इस 30 में किससे भाग दिया शेष से, तो शेष क्या बन जाएगा बोलिए बी। तब बी बराबर कितना हो गया बोलिए 10, क्यू कितना हो गया 3, और आर कितना हो गया 0। और अभी आपको बताया है कि जो एल्गोरिथम में जो क्या होता है, जो बी जो होता है कब, यदि जिस चरण में, जैसे मान लीजिए देखिए चरण यहाँ पे एक हो गया स्टेप, दूसरा तीसरा, जिस स्टेप में शेष कितना आता है शून्य हो, क्या हो शून्य हो, उसी स्टेप का बी क्या होता है आपका मौसम। अगर इहो नहीं बुझाता है तो बस सजा दिए ऐसे एससीएफ का कीजिए, उठा कर दीजिए यहाँ पर रख दीजिए। अगर इससे क्या होता है नहीं समझ में आता है कि जो लास्ट स्टेज में जो आर क्या आता है 0 आता है, उसमें का बी क्या होता है हमारा एससीएफ। अगर ये नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे एससीएफ जो पहले आप निकाले थे भाग विधि से, उसी एससीएफ का कर दीजिएगा, रख दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एससीएफ बराबर कितना हो गया 10, कितना हो गया 10। यह एल्गोरिथम हो गया यूक्लिड विभाजन। अब देखिए कुछ दो तीन को बात है, उसको क्या कर लीजिएगा नोट कर लीजिए, जो क्या करेगा आपको एक्सरसाइज बनाने में क्या करेगा राहत करेगा। एक नंबर में है कि यदि प्रश्न में अधिकतम महत्तम बड़ी से बड़ी उच्चतम दिया हो तो उसका HCF ज्ञात करते हैं। तो उसका HCF ज्ञात करते हैं। अब समझ में कैसे मानेंगे उसका HCF क्या करना है हम लोग को ज्ञात करना है। देख लीजिए जैसे सवाल में कह दिया कि 10 को विद्यार्थी चाहे किसी का झुंड है, संख्या ही बता दिया, कहते हैं उसे अधिकतम कितने समूह में क्या किया जा सकता है बांटा जा सकता है, उससे बड़े से बड़े कितने स्तंभ में कितने लाइनों में खड़ा किया जा सकता है। तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम, इसका निकाल देते हैं, बताइए हम HCF का है करें अधिकतम महत्तम, यह बड़ी से बड़ी क्या करे संख्या क्या कर दे पूछ दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दे, तो उससे क्या निकालते हैं बोलिए हम लोग HCF। और इसी में नोट 2 में याद रखिए कि यदि सवाल में यानी कि यदि प्रश्न में न्यूनतम कम से कम छोटी से छोटी एक जगह पर मिलना, घंटी का एक साथ बजना दिया हो तो उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम। ये सवाल कह दिया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, कह दे वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ज्ञात करे, कह दे कि 4 गो मित्र है, कोई क्या होता है सबका समय बताइए, कोई 6 बजे से टहलता है, कोई 6:05 टहलना शुरू करता है, कोई 6:15 टहलना शुरू करता है। तो बताइए कि कितने बजे 3 आदमी का होंगे एक साथ मिलेंगे, तो वह एक साथ मिलना हो गया।
अब कह दिया कि कोई का है घड़ी का कोई अलार्म है जो 8:03 बजता है, कोई 8:06 बजता है, कोई 8:09 बजता है, कोई 8:15 पर बजता है, तो कितने बजे सभी घड़ी की अलार्म सुइयां क्या होगी, एक साथ घंटी का हुआ अलार्म उसका बजेगा, तो उस परिस्थिति में यही क्या हुआ हुआ घंटी का हुआ एक साथ बजना हुआ, तो उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, बोलिए हम लोग एलसीएम। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। अब चलते हैं कहां पर, बोलिए हम लोग अब इसके प्रश्नावली 1.1 पर। कहां पर, 1. देखिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलिए अब जो एल्गोरिथम जो था, एल्गोरिथम का हो गया, हो गए एल्गोरिथम समझ लिए। हम लोग क्या कर दिए आपको बताइए, नोट भी क्या कर दिए, बता दिए। यदि सवाल में अधिकतम महत्तम बड़ी से बड़ी उच्चतम मान कहे तो उसका हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। यदि सवाल में न्यूनतम कहे, कम से कम कहे, छोटी से छोटी कहे, एक जगह मिलने की बात करें, घंटी के बजने के कहे एक साथ, तो उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम। ये सारा चीज हो सकता है कहाँ आपको 1.1 में क्या हो जाए, इस टाइप का सवाल क्या हो मिले। तो 1.1 को क्या करने बनाने के लिए क्या कर लिया हम लोग, इतना जो क्या है थ्योरी कहिए, सिद्धांत कहिए, बात कहिए, आपको बस जैसे का हो समझ में आवे जो समझिए। क्या करते हैं हम लोग, अब चलते हैं कहां पर, बोलिए 1.1 में। प्रश्नावली 1.1 में सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, बोलिए एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। सवाल कहता है एक पर सब सवाल लिख देते हैं, 135 और 225, 135 और 225, एक का 2 नंबर का आता है 196 और 38,220, एक का 3 नंबर सवाल का आता है 867 और 255। ये आपका सवाल नंबर 1 में जो 3 सवाल है, तीनों सवाल क्या कर दिया हम लिख दिए, और तीनों क्या करते हैं हम लोग, बोलिए बारी बारी से क्या करेंगे हम लोग, इसको अब हल करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल कहता है 135 और 225 का क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम विधि यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो चाहे बागलेमा हो चाहे कौन विधि हो भाई, सबसे पहले आप क्या कीजिए, उस विधि का प्रयोग कीजिए जो विधि आपने छठा सप्तम का किया है, सीखा है। उस विधि से पहले क्या ज्ञात कीजिए, इसका आप एचसीएफ पहले वहां से ज्ञात करें तब यहाँ पे आइए। चलिए तो 135 और 225 का सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। वही एचसीएफ का वही तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या में क्या करना है, बोलिए भाग देना है। छोटी संख्या से क्या करना है, बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो क्या करते हैं, चलिए 135 भागा 225, देखिए 2 मरतबे जाएगा नहीं, एक के मरतबे क्या करेंगे, इसको हम लोग कटाएंगे, तो एक के मरतबे में कितना हो जाएगा, 135 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्योंकि शेष क्या हो गया, बोलिए शेष किससे, भाजक से क्या हो गया है बताइए, छोट हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया है। तब क्या करते हैं, इसको क्या बना लेंगे, अब इसको हम भाज्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको भाजक बनाएंगे, अभी इसको क्या बना देंगे हम, भाज्य। अभी 9 का बन गया, 9 का बन गया भाजक, 125 का बन गया भाज्य। अब 90 से 125 से 2 मरतबे कटेगा, नहीं कटेगा, कितने मरतबे कटाएंगे हम इसको, हम 1 मरतबे में, तो 90 का कम कितना, 90। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5, 13 हो जाएगा, 13 से हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 45 में 90 से क्या छोट हो गया, तो फिर क्या करेंगे, 45 में क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे, और 45 में कितना हो जाएगा, 90, एक कट के शेष कितना आ गया, 0। इसका मतलब आप एचसीएफ तो आप यहीं पे बता दिए कितना, 45। आप तो यही जगह क्या हो गए, 1 नंबर के भागी आप इसी जगह हो गए, 1 नंबर को उसी जगह का होगा मिलेगा। बस अब 1 नंबर और के लिए क्या कर देना, इसको आप एल्गोरिथम में क्या कर देना है, सजा देना है। तो देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। इसी को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए बोलते हैं। इसको भाजक यानी किसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। इसको भागफल यानी किसको क्या बोलते हैं, क्यू। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल यानी किसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर। देखिए देखिए कितने चरण में है, तो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, यानी कि 3 स्टेप में है। तो 3 स्टेप में क्या करते हैं, इसको सजाते हैं। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां
आर क्या होना चाहिए, 0 क्या होना चाहिए, बराबर। आर क्या हो, 0 क्या हो, बराबर हो या बड़ा हो, ठीक है ना। चलिए अब से जाते हैं। तो देखिए पहले स्टेप में देखिए ए बराबर कितना है, देखिए ना भाई। चलिए सब लिख देते हैं आपको, पहला अवस्था में देख लीजिए, दिक्कत ना हो। 3 अवस्था, तो पहला अवस्था में देख लीजिए, ए बराबर कितना 225, बी बराबर 135, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 9। बस इसी को उठाइए, क्या कर दीजिए, सरिया दीजिए। यहाँ पे लिखा है ए बराबर, तो ए कितना है 200, तो लिख दिए बराबर। यहाँ बी गुना क्यू है, तो बी कितना है देखिए 135 गुना क्यू कितना है, देखिए क्यू कितना है 1 है, और आर कितना है 90। पहला अवस्था हो गया भाई, शेष 0 आया। इसका मतलब हम लोग हम कहा जाना है, और आगे जाना है। चलिए दूसरा अवस्था में आ जाइए, बस गेहूं समझ में आ जाए। तो देखिए, तो दूसरा अवस्था हमारा यहां से यहां तक आता है ना भाई। तो अब 135 क्या बन गया, भाज्य बन गया, ये क्या बन गया, भाजक, ये क्या बन गया, भागफल, और ये क्या बन गया, शेष। तो चलिए आइए देखिए, तो ए बराबर कितना हो गया हम लोग का, 135 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, 90 हो गया। क्यू बराबर हो गया 1, और आर बराबर कितना हो गया, इसको सजा दीजिए, क्या कर देंगे, इसको सजा दीजिए। तो अब देखिए ए बराबर कितना हो गया 135, आना तो आप यही जैसे भी समझ सकते हैं। ए कितना 135, तो बी बन जाएगा 90, बी क्या बन जाएगा 90। 135 हो गया ना, तो देखिए बी बराबर कितना है 90 है, गुना क्यू कितना है 1 है, आर कितना है 45 है। फिर से 0 नहीं आया, इसका मतलब हमको एक स्टेप और आ गया। तो यही पे स्पष्ट एकदम 3 स्टेप के बाद ये सारा बा। चलिए तीसरा अवस्था भी लिख देते हैं। तीसरा अवस्था हो गया, तीसरा अवस्था हो गया। तीसरा अवस्था में देख लीजिए ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया 90, बी बराबर 45, क्यू बराबर 2 और आर बराबर 0। इसका मतलब आपका एचसीएफ का हो गया अब क्लियर। देखिए तो ए बराबर 90, तो 90 हो गया, बराबर बी क्यू है, तो बी कितना है 45 है, अगुना क्यू कितना है 2 है, और आर कितना है 0। आर जैसे 0 आता है, इसमें जो बी वाला जो वैल्यू होता है वही क्या होता है एचसीएफ। यहाँ पे बी वाला वैल्यू क्या है, बोलिए बी बराबर क्या है 45 है, इसलिए हम कह सकते हैं कति एचसीएफ बराबर कितना 45। आपको नहीं समझ में आता एल्गोरिथम सजा दीजिए, और इसका एचसीएफ क्या उठा कर दी यहाँ पे रख दीजिए। यह सवाल कौन हो गया आपका 1। अब चलते हैं सवाल नंबर कौन 1 के 2। इसमें कहा था 196 और 38 दूसरा विषय का निकालना है, बोलिए हम लोग को एचसीएफ का निकालना है। एचसीएफ तो वही तरीका फिर क्या निकालेंगे इसका, बोलिए हम लोग इसका फिर क्या निकालेंगे हम लोग एचसीएफ, भाग विधि से जो एचसीएफ लोग क्या करते हैं निकालते हैं। यह कितना होगा बताइए 196 और कितना होगा 38 220। तो 196 तो 196 से 196 की मरतबा तो लगेगा नहीं, ये 2 मरतबे। देखिए अगर देखिएगा 196 में हम 2 मरतबे देते हैं, तो देख लीजिए 6 दूना 12, 9 दूना 18 या 1 19 और 2 1 3, 392 यहाँ पे कितना है बोलिए 382 है। इसलिए क्या करेंगे बोलिए हम लोग 1 मरतबे, कितना मरतबे देंगे 1 मरतबे, ठीक है ना, ठीक है 1 मरतबे। 1 मरतबे तो कितना होगा बताइए 196 हो गया, कितना हो गया 196 हो गया। अब देखिए 12 में 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए 6 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 7, कितना होगा 7। अब 17 में से 9 जाएगा, 17 में से कितना होगा 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। यह कितना हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा, अभी कितना हो गया 186, कितना हो गया 186। अभी यहाँ पे बहुत सारा अंक है, इसलिए इसको घेर नहीं सकते हैं, अभी पूरा प्रक्रिया करने के बाद ना शेष आता है। तो 186 फिर क्या उतरेगा बोलिए 2। अब देखिए कितना आया, यह 1800 वहां 100 आएगा, 9 मरतबे करते तो 900 होगा, कितना होगा देखिए ना यहाँ पे जैसे 1800 यहाँ पे 196 है। अगर 8 मरतबे गुना करते हैं तो देखिए 8 से कितना 48, 8 से कितना हुआ 48, 8 9 72 4 76, 8 7 8 7 8 7 कितना हो जाएगा 15, कितना 15, कितना है बताइए 15 से कितना हुआ 64 हुआ। यहाँ पे कितना है 18 से 62, यानी कि इसमें 1 मरतबे और जा सकता है, तो यहीं पे जोड़ के देखिए 196, 6 4 10, 9 6 15 1 16, 5 6 1 7,
यानी 17 या 60, यानी कि हम 9 मरतबे क्या कर सकते हैं, इसमें भाग हम लगा सकते हैं। तो 9 मरतबे देंगे तो कितना आता देख लीजिए, 17 60 नहीं था, 17 60 नहीं आया था, न छक 54, हाथ में कितना हुआ 5 और 9 नवा 81, 81 या 5 86, हाथ में कितना हुआ 8 और 9 है कम 9 9 8 कितना हुआ 1764, यहाँ कितना है 1862। अब 10 मरतबे जाएंगे नहीं हम लोग, 10 मरतबे जाएंगे तो 19 से 60 हो जाएगा, यहाँ पे 1862 है। अब इसको घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 5 होगा 15, 15 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए 9, आई लोग का हो गया बोलिए। अब क्या उतरेगा बोलिए ऊपर से, क्या उतरेगा 0, उतरेगा बोलिए 0। तो देख लीजिए 196 में 5 से गुना का देखिए तो 5 से, तो 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48 और 5 4 9, ठीक है। को मरतबे 5 मरतबे की कितना हो गया 980। यह विद्यार्थी से अक्सर क्या होता है, ये गलती क्या होता है कहाँ पे गलती होगा, तो गलती होने की संभावना सबसे अधिक यहीं पर आती है। लोग क्या करता है घटाएगा नहीं, पूरा भाग का प्रक्रिया नहीं होगा, बल्कि इसी को क्या कर शेष मान क्या करता है लोग आगे बढ़ जाएगा। बोलिए ये क्या स्टेप हुआ कि नहीं, स्टेप में हो गया। चलिए तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 29 220, बी बराबर हो गया 196, क्यू बराबर हो गया 195 और आर बराबर कितना 0, यानी कि आर बराबर 0 तो बी बराबर करता है 196, 196 क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो क्या करते हैं एल्गोरिथम क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर क्या तो बड़ा हो या क्या हो 0 क्या हो बराबर हो, क्या हो आर क्या 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो ए बराबर कितना है, तो ए बराबर हम लोग कितना है बोलिए 29 220 बराबर बी, तो बी कितना है 196, क्यू कितना है 195 और आर कितना आ गया 0। अब जैसे ही आर आया 0 इसका मतलब सारा प्रक्रिया खत्म, और जो बी का वैल्यू होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कितना 196 और 38 220 का 38 220 का कथी एचसीएफ, 38 220 का कथी हुआ एचसीएफ 196। यह हुआ सवाल नंबर कौन 2 का 2, 1 का 2। अब चलते हैं कहां पर हम लोग 1 का 3। अब कहता है 867 और 255 क्या निकलना है एचसीएफ, 867 और 255 कथी एचसीएफ। तो देखिए यह 867 और 255 से क्या निकाल एचसीएफ निकालना है। तो वही प्रक्रिया पहले क्या करेंगे हम, इसे क्या करेंगे हम बोलिए भाग करेंगे, जो भाग हम क्या करते हैं निकालते हैं। और आपको बतेबो कि क्लासों में बता दिए क्या करना है आपको, एक चैप्टर कौन एक आपका वास्तविक संख्या का कर लीजिए, देखा क्लास देख लेगा। ये कौन वास्तविक संख्या से रहेगा, अभी जो क्या होने वाला है जो टेस्ट हुई उसमें कहां से बहुपद रहेगा, बहुपद के बाद कहाँ है बहुपद बोले और क्या बोले हैं वो, हाँ बहुपद के बाद अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बाद आपका अध्याय कौन 14 और कौन 15, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। यह कब अगले संडे यानी कि जो आने वाला रक्षाबंधन है उससे एक दिन पहले वाले एतवार का होगा ये टेस्ट हुई। इसका भी क्या कर जो नहीं आया तो क्या कर लेगा अपना तैयारी इस हिसाब से कर लेगा। अब चलते हैं फिर कहां हम चलते हैं बोलिए 8 कौन 867 और 255 क्या निकलना है एचसीएफ। तो वही प्रक्रिया है बउआ, सबसे पहली बार हमें क्या करना है तो इसका एचसीएफ क्या निकलना है, इसका एचसीएफ। जैसे क्या करते हैं हम लोग इसका एचसीएफ क्या करते हैं निकालते हैं वैसे ही। तो छोटी संख्या से क्या करते हैं बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो 255 भागा 867, 255 भाग कितना 867। तो देखिए अभी 255 है, 2 मरतबा करते हैं तो पहले लोग होता है 500 से ऊपर चला जाएगा, 3 मरतबा करते हैं तो 600, 4 मरतबा करेंगे तो 800। तो 4 मरतबा तो नहीं, कितने मरतबा करें इसको हम लोग 3 मरतबा। कितना मरतबा है 3 मरतबा। देखिए 5 3 15 है, 5 3 15 1 16
और 3 दूना 6 बाई 1 कितना हुआ 765, घटा दिए 7 से 5 जाएगा 2, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 1, 102। अब 102 255 से क्या छोट हो गया, अभी जैसे छोट है तो क्या करेंगे हम 102 में क्या करेंगे 255 से क्या करते हैं भाग देते हैं। अब 102 दूने 204, क्या कर 2 मरतबे दे दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए यह 204, फिर घटे 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, यह 102 और 51 दूना कितना होता है 102, और इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ हो गया कितना 51, इसका एचसीएफ कितना हो गया 51। अब क्या करते हैं इसका हम लोग एल्गोरिथम में क्या कर लेते हैं सजा लेते हैं, यह भी 3 स्टेप में है। चलिए एल्गोरिथम क्या कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू कथी 0, ठीक है ना। चलिए पहले देखिए, अब आपको दिक्कत ना हो जाए, ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 867 बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी हमारा है 255 भागफल क्यू कितना है 3 और शेष कितना है 102। शेष चूंकि 0 नहीं है इसलिए एक स्टेप और बढ़ेंगे। अब ए क्या बन जाएगा बोलिए 255 क्या बन गया बोलिए, ए बन गया कितना 255 और 102 क्या बन जाएगा बी, और क्यू कितना बन गया 2 और शेष कितना बन गया 51। अब ए बनेगा फिर हमारा 102, 51 से इसमें भाग देना, फिर यही ना देखिए ये जो शेष आ रहा है शेषे का हर स्टेप में जो दिखा हो रहा है भाजक से क्या छोट हो रहा है, तो यही क्या बन जा रहा है लास्ट में भाजक बन जा रहा है, तो शेष चूंकि 1 से 51 आगे छोटा हो गया तो भाजक क्या बन जाएगा अब 51, तो 51 क्या हो गया भाजक, भागफल कितना हो गया बोलिए 2 और शेष कितना हो गया 0। अब जैसे जिस स्टेप में शेष का होता है 0 होता है उसी के बी के मान को हम क्या करते हैं, बी बराबर क्या होता है एचसीएफ होता है, और देखिए इस स्टेप में बी बराबर कितना है, तो बी बराबर कितना 51 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो क्या होगा एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या होगा तो 51 होगा, एचसीएफ क्या होगा 51 होगा। सवाल कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। विषम पूर्णांक देखिए आप क्या कर रहा है विषम पूर्णांक यानी कि सम नहीं, तो यहाँ पे देख लीजिए विषम पूर्णांक तो क्या कर दिया है सम को क्या कर दिया है छांट दिया, और हमको क्या करना है विषम को क्या करना है दर्शाना है। तो इस टाइप का सवाल है तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है इसको थोड़ा सा दिमाग क्या करना है इसमें देना है, और उस दिमाग कहाँ देना है बस जिस प्रकार करते हैं लोग इसको बनाते हैं उसी प्रकार कीजिए, इसको आप रखिए। तो क्या करेंगे बोलिए, माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मान लिए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक हम विषम पूर्णांक में दर्शाना है, ठीक है। और यहाँ देखिए कह रहा है 6q प्लस 1, तो 6q कह रहा है, देखिए यहीं पे एल्गोरिथम समझ जाइए, तो 6 को हम बी बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं क्यू को क्यू ही ना बोलते हैं भाई, भागफल बोलते हैं। एक क्या होता है बताइए हमारा शेष होता है, यानी कि b बराबर कह सकते हैं कथी हम b बराबर कितना 6, यानी कि b बराबर 6, जब b यानी कि b को हम क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं कि भाज्य बोलते हैं। जब b हमारा भाज्य है तो शेष हमारा भाज्य से हमेशा क्या आता है बोलिए छोट, और यहाँ पे लिखबो कि हम लोग इसका जो एल्गोरिथम होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि जो r होता है क्या होता है 0 से बड़ा या क्या होता है बराबर होता है। यह कभी नहीं कि क्या जो b का वैल्यू में कभी भी r क्या होना चाहिए 0 से बड़ा ना 0 से क्या आता है छोटा। और जब यहाँ पे ऑलरेडी b दे दिया गया है बताइए, जब b दिया हुआ है इसका मतलब इसका शेष जो आएगा वह 0 से लेकर के 5 तक आएगा। कथी जब b बराबर कितना है 6 है, तो इसलिए हम कह सकते इसका शेष कितना आ जाएगा 0 आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 यही ना आ सकता है भाई। यानी कि हम यह मान लें कि कुछ इस संख्या 6 है, इससे हम किसी विषम संख्या से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, या तो शेष 0 आएगा, नहीं तो शेष 1 आएगा, नहीं तो शेष 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ये थोड़े है कि शेष 6 आ जाएगा, शेष 7 आ जाएगा। शेष जब भी आएगा तो 20 से क्या आएगा छोटा। अब बस हम शेष नहीं, शेष 1 2 3 4 5, अब इससे क्या करना है एल्गोरिथम में क्या करना है सजाना है, तो इसको क्या कर सजा दीजिए। चलिए 3 चरण में क्या कर सजा देते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, एक हो जाएगा 6q प्लस, बोलिए 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। यही आपका क्या हुआ एल्गोरिथम, क्या हुआ आपका एल्गोरिथम। अब इसमें से 6q प्लस 0, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 भी लिख लीजिए, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब इसमें इतना थोड़े कह रहा है, इसमें तो कह रहा है क्या करना है, विषम पूर्णांक। क्या दर्शाना है बोलिए हम लोग को, विषम पूर्णांक। जब विषम पूर्णांक कह रहा है तो इसमें क्या कीजिए, आप लोग सम पूर्णांक छाट लीजिए। तो इसलिए सम पूर्णांक इसमें कौन कौन होगा, इसमें सम पूर्णांक हो जाएगा कौन बोलिए, 6q हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा और 6q प्लस 4। ये क्या हो गया, यह हो गया कथी, सम पूर्णांक। क्या हो गया बोलिए, सम पूर्णांक। इसलिए 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 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तो 6q प्लस 5 क्या होगा, तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या है बताइए, एक धनात्मक विषम पूर्णांक। तो जब भी ऐसे सवाल कहे तो जो कह रहा है सम कह रहा है तो विषम को छांटिए, और विषम कह रहा है तो सम को क्या कीजिए, छांटिए। अब देखिए सवाल नंबर क्या है, 3। सवाल नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्य है। सदस्य कितने हैं, तो सदस्यों की संख्या है 616 वाली एक सेना के आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्य वाले, कितने 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें क्या कर मार्च कर सके। देखिए तो अभी बताए कि नहीं बताए, देखिए यहाँ पे अभी आपको क्या किए हम बताए हैं, इधर थोड़ा सा क्या कीजिए दिमाग दौड़ाइए। देखिए यहाँ पे यहाँ बताए हैं कि यदि सवाल में क्या हो, अधिकतम, क्या हो, अधिकतम हो, तो इस सवाल को बिना समझे बिना दिमाग लगाए क्या करना है, टन देखा कि समय बिना गंवाए इसे क्या निकालेंगे बोलिए हम लोग, इसे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे बताइए हम, एचसीएफ। टोटल सदस्य कितना है बताइए, एक स्तंभ में कितने देना है, तो एक स्तंभ में कितना 32 सदस्य। कितने सदस्य, तो कहता है कि वो अधिकतम से अधिकतम क्या कर सके आप, वो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या, मैंने कितना अधिक से अधिक स्तंभ हुई जहां में समान रूप से क्या होगा, सैनिक क्या करेगा, मार्च करेगा। तो अधिकतम कह रहा है ना, बस कुछ नहीं, क्या निकलेगा इसका बताइए, हम क्या निकालेंगे इसका, हम एचसीएफ। क्या निकालेंगे हम इसका, हम एचसीएफ। 616 और 32 क्या कीजिए पहले आप एचसीएफ निकालिए। तो 32 दूने करेंगे तो 64 हो जाएगा, एक मरतबा दीजिए। 11 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 6 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अभी एक मरतबा नहीं लगेगा ना, अब क्या देते हैं बताइए यहाँ पे 6, तो 2 8 कहते ना 16, 2 8 16, 8 24 1 25, ठीक है। तो 8 दूना कितना हो गया 16, और 3 8 24 है कितना 25, कितना हुआ 200। अभी एक मरतबा और क्या हो सकता है इसमें लगे, एक मरतबा इसमें क्या होगा और लगेगा। तो देख लीजिए, तो 32 में क्या करते हैं हम लोग, 9 मरतबा लगा के देख लीजिए। बत्तीस में 9, तो 9 दूना कितना 18, 29 का 27 1 288, 16 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, सब जीरो यानी कि कट गया, यो का कट गया। अब 8 आ गया, तो 8 चौक कितना 32, तो 8 चौक कितना, यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितना होगा, 8 गो ऐसा स्तंभ होगा जिसमें 32 को सदस्य क्या रहेंगे, मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिए एल्गोरिथम से दीजिए, तो ए बराबर बी क्यू प्लस कथी आर, तो ए कितना है 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस कितना, और इस प्लस कितना बोलिए 8। अब कितना फिर ए कितना हो जाएगा बोलिए 32, तो 8 गुना 4 प्लस 0, और स्तंभों की संख्या कितना होगा यानी एचसीएफ। तो कह सकते हैं स्तंभों की संख्या जो होगा कितना होगा 8, जिसमें कितने एक साथ कितने 32 सदस्य का होते हैं, एक बार क्या कर सकते हैं मार्च कर सकते हैं।
4 नंबर सवाल कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, खूब बढ़िया से सवाल समझिएगा, प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्या करना है? दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक कथी होगा? वर्ग। तो माना कथी, माना x कोई क्या है, तो x क्या है बताइए, या कोई क्या है बताइए? धनात्मक पूर्णांक। क्या है बताइए? धनात्मक पूर्णांक है। अब चूंकि 3m और 3m+1 के रूप में क्या करना हमको मानना है, तो क्या करेंगे हमको वहां पे दूसरा क्या करेंगे पूर्णांक क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं तब इसे, तब किसके, यहाँ पे संकेत भी दिया, तब इसे हम क्या कर सकते हैं 3q+1 या 3q+2 के रूप में, 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आप इच्छा के नाम 3q का है लिखें तो आप 3m 3x 3y लिख लीजिए, 3z लिखिए, या 3y करके चल जाइए। बस आपको क्या करना, मानना होगा, तब तो आप कहां पहुंचेंगे हम लोग 3m या 3m+1 के रूप में क्या करेंगे हम। अब देखिए, अब कह रहे दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या करना है हमें? वर्ग। तो देखिए यहाँ पे अवस्था कितना दिया हुआ है, देख लीजिए 1 2 3, यानी हमें क्या करना होगा, तीनों का क्या करना होगा, 3 बार क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। तो हम x क्या माने बताइए हम लोग, तो प्रथम अवस्था जो है या पहला अवस्था क्या है, x बराबर 3q, x बराबर 3q। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ करना वर्ग करने पर, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा बताइए, x² हो गया। ये कितना हो जाएगा बोलिए, स्क्वायर का कितना होगा बताइए, 9q²। क्या होगा बताइए, 9q²। अब देखिए सवाल में कहते हैं 3m, क्या कर रहा है 3m। तो देखिए यहाँ पे जो 3m को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, यह जो हमको क्या है, यह 9 है, क्या है बताइए, यह है 9, क्या है बताइए 9, क्या होगा बताइए 9। इससे हम क्या कर लिए बोलिए, हम क्या कर लेते हैं, 3 क्या कर लिया हम बोलिए, क्या कर लिया हम, कॉमन कर लिए, क्या कर लिए 3 नहीं, क्या कर लेते हैं हम लोग 3q का कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, 3q का कर लिए बोलिए, हम कॉमन कर लिए। तो यहाँ पे क्या बच गया बोलिए, क्या बच गया, क्या बच गया, 3q बच गया। तो इसको काम मान लेते हैं बोलिए, हम इसको काम मान लिया, हम इसको काम मान लेते हैं, 3 मान लिया, और इसको काम मान लीजिए m। यहां आप कह सकते हैं, जहां m बराबर कितना, m बराबर कितना 3q। अगर आपको चेक भी करना था, यहाँ 3 हिले है, m कितना हो गया 3q, तो 3 कितना ना 9q आपका हो गया कितना, पहला आप क्या निकाल लिया, यहाँ पर निकाल लिया कथी, आपका आगे कथी आ गया 3m, का हो गया 3m। अब दूसरा अवस्था में आइए, कौन अवस्था, दूसरा अवस्था में तो x बराबर कितना है 3q+1। फिर क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करें, दिखा हो जाएगा बताइए, x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q+1 का कथी स्क्वायर। तो हल करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर, तो a+b का होल स्क्वायर a² यानी कि 3q² + 2 × 3q × 1 +1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर दे बोलिए, हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमको किस रूप में लाना है, 3m+1 के रूप में लाना, तो क्या करिए, हम 3 का कर लिया बोलिए, हम कॉमन 3 का कर लिया, हम कॉमन कर लिए, तो क्या बच गया बोलिए, यहाँ पे q² बच गया, प्लस कितना हो गया बोलिए 6q। ऐसो क्या करते, जहां +1 है क्या कर दिए, इसको हम बोलिए, हम क्या कर लिए, हम +1 कर लिए। अब ये क्या हो गया बताइए, यहां से यहाँ क्या हो गया बोलिए, ये क्या हो गया m हो गया, और ये क्या है बोलिए प्लस, पहले से क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, तो लिखना पड़ेगा चूंकि m बराबर
क्यू स्क्वायर प्लस 6q प्लस कितना 1। तब तो फिर इस मान को इस पर रखें तो फिर क्या करेगा, उस मान को पूरा करेगा। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ऐसा कितना है m, या कितना होगा 3m प्लस कितना आ गया बताइए, 3m प्लस 1 आ गया। अब कहाँ चलते हैं तीसरी अवस्था में। x कितना माने बोलिए, 3q प्लस का माने है 2, का माने है 3q प्लस 2। फिर क्या करना है बोलिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, आई फिर हो गया कथी 3q प्लस 2 का कथी हो गया स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे, यह हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। इसको एक स्टेप और इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 3 6 दूना 12q प्लस कितना हो गया बोलिए 4। कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हुआ 4। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब यहाँ से क्या कर लिए बोलिए, हम 3 का हो गया बोलिए 3 कॉमन कर लिए तो कितना बचेगा बताइए 3q स्क्वायर प्लस कितना 4q प्लस कितना 1, आई प्लस क्या होगा बताइए आपका कितना हो गया 1, कितना हो गया वो 1। तो इस पूरे को काम मान लेते हैं, फिर इसको काम मान लिया हम m, और ये कितना हो गया 3m प्लस कितना m। इसलिए कह सकते हैं कथी हम कौन, सवाल में ही ना कह रहा है ना, सवाल में कह रहा है नहीं, सवाल में कह रहा है क्या क्या करना है हमें, तो दर्शाना है ना कि प्रयोग दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस m 3m। तो कह सकते हैं इस प्रकार कौन धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए बहुआ, कहीं का वैल्यू लिखा ना। देखिए सवाल कहता है कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक हम लिख दिए, जिसको क्या कर सकते हैं 3q प्लस 1 या 3q2 के रूप में क्या लिख सकते हैं। इसको कितने अवस्था बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कितने दिए 2 1 3 अवस्था बनाएंगे। हम पहले पहले अवस्था में क्या मान लिए x बराबर 3q, हम बोले कि दोनों तरफ क्या करना है हम लोगों को वर्ग करना है। इधर एक्स स्क्वायर हो गया, इसका करना कितना 9q स्क्वायर हो गया। यहाँ क्या कर लिए बोलिए हम 3q का कर लिए कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बच गया बोलिए 3q। तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए, यहाँ पे क्या हुआ इसको ले लिया, यहाँ से इसको ले लिए 3 और यहाँ से इसको क्या ले लिया हम m। अभी क्या होगा बताइए 3m के रूप में, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q। अब जब इसके रख के जब गुणक करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा हम लोग का 9q। दूसरा अवस्था में क्या कहता है x बराबर 3q प्लस 2, फिर क्या करना है दोनों तरफ वर्ग। तो x का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस कितना हो गया 1। अब क्या करते हैं यहाँ बताइए हम लोग 3 का कर लिए, हम लोग 3 का कर लेते हम कॉमन कर लिए, कितना कॉमन कर लेंगे 3 क्या करने कॉमन कर लिया हम लोग 3 कॉमन कर लिए। तो ध्यान से देखिए जब हम 3 से कहते क्या हो जाएगा बताइए ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूना 6 बचा, 3 दूना 6 तक तो 3 से बाद कितना आ जाएगा 2q। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q प्लस क्या हो गया आपका 1। हम यहाँ से यहाँ काम मान लिए हैं बोलिए m, और चूंकि m बराबर दिखा दिए m बराबर q स्क्वायर प्लस कितना 2q प्लस कितना हो गया 1, और ये हो गया 3m प्लस 1। यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया m, और यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो ये हो गया 3m प्लस 1। यहाँ पे देख लीजिए तीसरी अवस्था में x और कितना है 3q प्लस क्या है 2 है, फिर दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे। तो x और कितना 3q प्लस 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो a प्लस b को स्क्वायर से करते हैं तो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना 12q प्लस कितना हो गया 4। तब क्या किया यहाँ पे एक और देख लीजिए 9q प्लस 12q वही 4 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम 3 प्लस 1 के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं। अब कोई इसको आप 2 प्लस 2 का है नहीं कर दिए,
तो 2 प्लस 2 करते हैं 2 कॉमन, 3 से 2 कॉमन निकलेगा नहीं निकलेगा, इसलिए कहा कि हम 3 प्लस यहाँ पर कर दिए हैं 1। अब 3 कॉमन कर लिए तो कितना हो जाएगा 3 क्यू हो जाएगा, 3 चौका 12 4 क्यू, 3 से 3 भाग कितना 1, ये आपका प्लस 1 है, तो ये क्या हो गया आपका अलग। अब ये 3 हो गया, यहाँ से यहाँ का मान लिया हम m, तो ये हो गया 3m, एक m का a1 का यहाँ उठा कितना हो गया 3m प्लस 1। हम इस प्रकार धातु पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है।